नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल A to Z एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई और वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज दोस्तों एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मेरे माइंड में 8-10 दिन से घूम रहा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे अपने दिल की बात है दोस्तों। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, जब से अभी एक केस हुआ था, आप सबने सुना है, जो नीले ड्रम वाला जो केस, उसमें लड़की ने अपने हस्बैंड को काट के सीमेंट में उसको जमा दिया था। और उसके बाद फिर एक केस हुआ था, बोरी में हस्बैंड के टुकड़े को बॉयफ्रेंड के साथ लेके बाइक पे लड़की जा रही है उसको डिस्पोजल करने। और अभी लेटेस्ट में एक और केस सुना मैंने दोस्तों, हालांकि देखा पढ़ा न्यूज़ में, कि लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने हस्बैंड को गला दबा के मार दिया और कहीं बाहर से सांप ला के उसके बिस्तर पे छोड़ दिया, और सांप ने भी उसको 8-10 बार डसा। तो हालांकि ये सब लोग पकड़े गए, सांप ने डसा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया कि पहले गला घोट के इनकी हत्या हुई है, उसके बाद सांप ने डसा है। तो दोस्तों, इन सब बातों को थोड़ा सा किनारे करेंगे और हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे। तो बस दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इतना अचानक से, इतना तेजी से ये सब कैसे आ रहा है न्यूज़ में, और कैसे ये सब कुछ हो रहा है। तो बस इन्हीं सब बातों से दोस्तों मेरे मन में जो विचार आया है, और जो मेरा एजम्पशन है, मैं जो सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें उन लड़कों की, उन पतियों की भी बहुत बड़ी गलती है। उन लड़कियों ने, उन औरतों ने जो किया वो तो बहुत गलत था ही, लेकिन कहीं ना कहीं उन लड़कों की इसमें गलती है। तो दोस्तों, गलती उसमें ये है उन लड़कों की, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है दोस्तों। पहली चीज़ तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ इसमें मेरे अपने विचार हैं, इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। अगर कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और कुछ सही लगे तो अप्रिशिएट करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं क्या गलत गलत कह रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, मेरा जो विचार है और जो मैंने सोचा, जो मैंने फाइंड आउट किया कि क्या कमी है इन दोनों हस्बैंड वाइफ में, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मैंने बस ये देखा कि जैसे हम लोग शादियां करते हैं और जैसे एंगेजमेंट हो जाती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों में ही नंबर्स का आदान प्रदान होता है, बातचीत शुरू हो जाती है। शादी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद होती है, वो अलग मैटर है दोस्तों। लेकिन नंबर्स का आदान प्रदान हो गया, लड़का लड़की में दोनों बातचीत करने लगे, तो उस दौरान दोस्तों बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और मिलते भी हैं। आजकल का ज़माना बहुत अच्छा हो गया है दोस्तों, एक एक दूसरे के साथ मिलना, टाइम स्पेंड करना, फिर आराम से शादी करना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, मान लीजिए नेचर या कुछ भी बातचीत का तरीका लड़का है लड़की का, तो शादी कैंसिल कर देना। मैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छा मानता हूँ कि हाँ, शादी तय हो गई, आप मिलिए, बातचीत करिए, दूसरे को समझिए। तो दोस्तों, आते हैं अपने मेन बात पे। तो मेरा कहने मतलब है कि जैसे बातचीत कर रहे हैं और शादी हो गई, उसके बाद लाइफ वापस वैसे ही भाग दौड़ जिंदगी की, काम धाम शुरू, और कुछ समय बाद बच्चा हो जाना और बिजी हो जाना। आदमी क्या कर रहा है, जो वो हस्बैंड है, जो पुरुष है, अपनी बीवी जो उसकी लाइफ में आई है, उसकी पत्नी, और जो बच्चा उसकी लाइफ में आ गया है, उनके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, और परिवार का पालन पोषण करना चाहता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं वो जो पत्नी को पहले समय देता था, शादी से पहले का समय, वो बातचीत करना, प्यारी प्यारी बातें करना, घूमना फिरना, शादी के बाद घूमना फिरना, बातें करना, बच्चा होने से पहले सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन बच्चा होने के बाद लाइफ में
जैसे दोबारा गाड़ी उनकी आती पटरी पे कि हाँ नौकरी करना है, फिर वहीं जाना है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है ना दोस्तों कि वो लड़का, वो जो पुरुष है, वो जो पति है, अपनी पत्नी को टाइम उतना नहीं दे पाता है। फिजिकल नीड तो पूरी हो जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो समय था बातचीत का, घूमने फिरने का, वो वापस नहीं आ पाता है। इस बात को कुछ लड़कियां, कुछ औरतें अच्छी तरह से समझ जाती हैं, उस माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं, और वो जान जाती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, पैसे कमा रहा है, शायद इतना समय नहीं दे पा रहा है, इसलिए तो वो धीरे धीरे उसी माहौल को एडजस्ट कर लेती है। वो तो बढ़िया सा चल रहा है, ठीक है, उनके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वहीं उसके अपोजिट कुछ लड़कियां, कुछ न्यूली मैरिड गर्ल्स, वाइफ्स जो होती हैं, उनको कहीं ना कहीं वो मन में एक टीस रहती है कि मैं ऐसा पहले करती थी और मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूं। तो उनको चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं मन में इच्छा दबी रहती है कि मुझे ये ऐसा मिल जाए, ऐसा करना है मुझे, मैं ऐसा करती थी, मैं वैसा करती थी, यहाँ घूमने जाती थी, वहाँ घूमने जाती थी। अपने हस्बैंड से बताती भी हैं, लेकिन फिर वही चीज़ कि भाग दौड़ में, पैसे कमाने के चक्कर में, फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में हस्बैंड वो समय नहीं दे पा रहा है। अब आता है इस बात का टर्निंग पॉइंट दोस्तों। अब एंट्री होती है यहाँ पे थर्ड पर्सन की। किसी भी तरह से, चाहे जैसे, थर्ड पर्सन की लाइफ में, इनकी लाइफ में आ जाता है, और वो फिर चाहे अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, वही मीठी मीठी बातें शुरू हो जाती हैं। अब इस लेडी को नहीं पता है कि वो क्या गलत कर रही है, क्योंकि इसकी जो इच्छा दबी हुई थी वो उजागर हो रही है। उसको जो चाहिए था प्यार भरी बातें करने वाला, वो कोई ना कोई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से अपराध कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। मैंने पहले कहा ना कि जो लड़कियां एडजस्ट कर ले गई परिवार में आके, वो तो चलो ठीक है, बढ़िया आराम से लाइफ चल रही है, लेकिन जो एडजस्ट नहीं कर पाई कि हाँ मुझे घूमना है, वही सब घूमना फिरना मौज मस्ती, उन्हीं की लाइफ में ऐसे थर्ड पर्सन सांप आते हैं जो उनको धीरे धीरे अपनी बातों में मदहोश करते हैं, बरगलाते हैं, और उनको मैनिपुलेट करते हैं, उकसाते हैं गलत काम करने के लिए। और इतना वो औरतें उसमें घुल मिल जाती हैं कि उनको फिर और कुछ नहीं दिखाई पड़ता कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, समाज में एक हमारी एक रिस्पेक्ट है, और परिवार है, हस्बैंड है, फिर उनको चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। फिर वही थर्ड पर्सन और वही लड़की मिलके फिर अपने हस्बैंड को ड्रम में करना, बोली में करना, सांप कटवाना, और भी चीज़ें जैसे आपने न्यूज़ में देखी होंगी दोस्तों, वही सब होता है। तो अपनी कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों बात का हम, कि आप जो फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चे के लिए, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में जो दौर चल रहा है। पैसे के बिना क्या होना है, अच्छी शिक्षा, अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, सब कुछ देना है अपने परिवार को, वाइफ को, माँ बाप को, बच्चे को, सबको, अपने आप को भी। वो सब करिए, अपने खाते में शून्य बढ़ाते जाइए, लेकिन कोई ऐसा काम ना करिए कि आपकी लाइफ शून्य हो जाए। और वो काम सिर्फ यही दोस्तों जो आपको नहीं करना है। आपको जो भी समय मिलता है आप अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, चौराहे पे खड़े हैं ऑफिस आने के बाद, घर आए, हाथ मुंह धोए, चाय पिया, निकल गए बाहर। वाइफ जो इंतजार कर रही थी कि हाँ हस्बैंड आएंगे तो शायद कहीं थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, या बात करते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आप निकल गए चौराहे पे दोस्तों के साथ में। तो वो औरत, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तीसरा आएगा ही आएगा उसकी लाइफ में। ये आपको नहीं करना है। जो भी समय मिले, जितना भी समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को दीजिए। और मेरा तो एक फेवरेट डायलॉग है, मैं अपने डिपार्टमेंट में लोगों से कहता रहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ तो विभाग चल रहा है, डिपार्टमेंट चल रहा है, मैं मर जाऊँगा तब भी चलेगा, मैं रिटायर हो जाऊँगा
तभी विभाग चलेगा, ये काम कभी खत्म नहीं होगा। तो जो दोस्तों प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं दोस्त मेरे, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या जो भी अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, सभी के लिए मैं एक बात बोल रहा हूं कि जिंदगी में काम कभी खत्म नहीं होगा। कुछ भी करके चाहे जैसे भी हो, आपको समय निकालना ही है। एक वक्त आएगा आपकी लाइफ में आपके पास कोई नहीं होगा, सिर्फ आपके माँ बाप, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपके अगल बगल के एक दो चार पड़ोसी जिनसे आप डेली मुलाकात करते हैं, वही रहेंगे आपकी लाइफ में, और कोई नहीं रहेगा। ये हकीकत है दोस्तों। तो जो मैंने बताया ना कि समय दीजिए, अगर आप समय नहीं देंगे तो कोई और समय देना शुरू कर देगा, और फिर वही होगा, टुकड़ों में काटे जाएंगे, ड्रम में पैक किए जाएंगे, बोरी में पैक किए जाएंगे। और यही सच्चाई है। और एक ये लास्ट मैसेज लड़कियों के लिए भी है कि आपका हस्बैंड जो भी है, जैसा भी काम कर रहा है, वो आपके लिए ही कर रहा है। अगर समय नहीं दे पा रहा है तब भी आप एडजस्ट करना सीखिए। अपने हस्बैंड को मोटिवेट कीजिए। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है तो उसका कोई शिकवा शिकायत ना करके कुछ बीच का रास्ता निकालिए। ये नहीं कि अच्छा तुम समय नहीं दे पा रहे हो तो हम कहीं और समय देना शुरू कर देंगे, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका हस्बैंड जो भी कर रहा है वो आपके लिए, आपकी बच्चे के लिए, आपकी फैमिली के लिए ही कर रहा है। जैसे आप अपना सब कुछ छोड़ के उसके लिए आई हो, उसके घर पे आई हो, वैसे ही उसने भी अपना सारा भरोसा आप पे दिखाया है। तो अपनी बातों को कुछ यहीं से हम ख़त्म करेंगे दोस्तों, कि एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और एक दूसरे का ख्याल रखें। जो थर्ड पर्सन घुसने की कोशिश कर रहा है उसको जितनी जल्दी पहचान जाए उसको किनारे करें। और एक बात दोस्तों अचानक से मुझे याद आ गई, ये मुझे किसी ने कही थी या मैंने शायद कहीं पढ़ी थी। वो ये थी कि एक स्त्री की कोई अगर थर्ड पर्सन तारीफ कर रहा है और उसका वो भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, हस्बैंड नहीं है, वो थर्ड पर्सन कोई गैर मर्द है, मतलब घर परिवार से बाहर, इवन दोस्त भी हो सकता है। मैं ये भी कह रहा हूं, अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपसे उसको कुछ ना कुछ चाहिए, या आपसे वो कुछ चाहता है। कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी। अब आप इस बात को किसी भी तरह से ले सकते हैं। वो कुछ भी में बहुत कुछ भी हो सकता है। तो वो तारीफ से ही सिलसिला शुरू होता है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, नाइस सूट, नाइस हेयर, नाइस आईज, बहुत से तरीके होते हैं शुरुआत करने के। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैल की तरह सींग मारते चलिए, मैं लड़कियों से कह रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कोई भी आपकी तारीफ कर रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है। प्यारी सी स्माइल देते हुए निकल जाइए। तो खत्म करते अपनी बात को दोस्तों। बस मैं यही कहूँगा कि आप पति पत्नी एक दूसरे को समय दें और किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना होने दें। और लड़कों के लिए भी यही चीज़ है कि पत्नी का जब बच्चा हो जाता है तो बॉडी शेप चेंज हो जाता है, तो आपको वही शुरुआत वाली, बस माफ़ करना बहनों, आप लड़कों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो नहीं मिलेगी दोबारा। वो आप ढूंढने निकल जाते हो कि मुझे वही फिगर चाहिए जैसे शुरुआत में था। मेरी वाइफ का अब ख़राब हो गई है। भाई आप ही ने किया है जो किया है, वो आपके लिए ही हुआ है जो हुआ है। और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। बातें बहुत सारी हैं, फिर कभी किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इसको लाइक कीजिएगा बातों को। ऐसा टॉपिक छेड़ के मैं अपने चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं कराना चाह रहा था आपसे दोस्तों कि हाँ अच्छा बोलेंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे। नहीं दोस्तों, ये मेरे अपने विचार थे। आपकी इच्छा है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें या ना करें, आपकी अपनी चॉइस है।
लेकिन मैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपके वो दोस्त जिनको आपको लगता है कि ये शेयर करना चाहिए, उनका कहीं अफेयर चल रहा है या वो कुछ और दुनिया में जी रहे हैं, तो उनसे साथ आप शेयर कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया, शुभ रात्रि।